द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी की सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक भी नहीं है। योगी बाबा के बुलडोजर एक्शन अब बैकफायर करने लगे। लिहाजा इस वक्त चौंकाने वाली खबर यह आई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक हिला देने वाला पोस्ट किया गया और वो पोस्ट पलक झपकते डिलीट भी कर लिए गए हैं। और यह खबर सबको हैरान कर देने वाली है। नए भारत का नया यूपी हैशटैग से एक ऐसा पोस्ट हुआ जिसे डिलीट किया गया। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। पीयूष राय ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, ट्वीट डिलीटेड। योगी आदित्यनाथ के इस सीएम ऑफिस से जो आया है ना मैसेज, उसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। क्या योगी बाबा बैकफुट पर आ गए हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के प्रेशर के आगे अब झुकना पड़ गया, या फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी को बैकफुट पर ढकेल दिया है? जिस तरीके की वो सियासत कर रहे थे, कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर की अराजकता फैला रहे थे, जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे थे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को हीरो बनाने की कोशिश हुई। लेकिन धीरे धीरे 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा के उपचुनाव ने यह बताया है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का जादू खत्म होने लगा है। उनके बुलडोजर को पसंद करने वाले लोग तेजी से कम हो रहे हैं। साथ ही साथ यह भी खबर आई कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनके रवैये से वैसे भी नाराज है। उन्हें बुलडोजर पर अति आत्मविश्वास जो था, जिसका वो बहाना बना रहे थे। अब वो ट्वीट क्या है जिसे आप जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, क्या उसमें लिखा गया है? स्क्रीनशॉट अभी हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं। पीयूष राय ने शेयर किया, ट्वीट डिलीटेड लिखा हुआ है। इसमें सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी क्या है ट्वीट में, अब आप समझना चाहेंगे तो पहले हम ट्वीट ही दिखाते हैं, फिर पूरी खबर भी बताएंगे आपको। इसमें लिखा गया है, यूपी सीएम माय योगी आदित्यनाथ assured no demolition of houses along Kukrel River in Pantnagar, Khurramnagar and Abrarnagar in Lucknow. He emphasized that the current 35-meter width is sufficient. No structures within this range will be affected. नए भारत का नया यूपी पोस्ट हुआ, डिलीट हुआ। इस ट्वीट का मतलब आप समझ लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह श्योरिटी दी है कि अब जो कुकरेल रिवर के किनारे पंतनगर है या फिर खुर्रम नगर या अबरार नगर है, वहां किसी भी मकान को बुलडोज नहीं किया जाएगा, जमींदोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो वहां पर जो सौंदर्यीकरण या विकास का काम वो करना चाहते हैं, वहां के अधिकारियों ने कहा है कि 35 मीटर की रेंज में सब काम हो जाएगा, किसी के मकान को तोड़ने की जरूरत नहीं है। और यह पोस्ट होने के बाद फिर डिलीट क्यों करना पड़ा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या योगी आदित्यनाथ के परमिशन के बिना गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्विटर हैंडल का प्रयोग किया गया? क्या उस पर अब डिप्टी सीएम ने अपना कब्जा जमा लिया है? केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे लोगों ने योगी आदित्यनाथ को कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो भी दिल्ली के इशारे पर। मोदी और शाह के इशारे पर योगी आदित्यनाथ के पर कतरने की तैयारी चल रही है या कतर दिए गए? नहीं तो सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी बहुत ही जिम्मेदारी भरा यह ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, और इससे अगर ऐसा ट्वीट होकर डिलीट होता है तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो कलह है वो अब सामने आने लगी है। यहाँ पर साफ मैसेज दिखता है कि सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी यानी योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ऐसा पोस्ट का मतलब है कि वो दबाव में है, क्योंकि योगी बाबा बुलडोजर प्रिय कहलाते हैं। उन्हें एनकाउंटर पसंद है, बुलडोजर पसंद है। वो कहीं भी गरीब हो, मुसलमान हो, ज़्यादा टारगेट करते हुए उनके घर गिराते हैं। और अब यहाँ पर अबरार नगर, अकबर नगर या खुर्रम नगर की बात कर लें या फिर इस वक्त पंत नगर की बात करें, तो लखनऊ के इन तमाम क्षेत्रों में बुलडोजर कार्रवाई से वो अपने जिद पर आगे बढ़ना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यही न्याय है, लेकिन अब उनके ट्विटर हैंडल से ऐसा पोस्ट होगा कि नहीं, अब किसी का घर नहीं गिरेगा। या तो उन्होंने
खुद बैकफुट पर आकर ऐसा कदम उठाया, या फिर जबरदस्ती किसी ने पोस्ट किया और फिर बवाल मचने के बाद उसे डिलीट कर दिया है। ऐसे ही सिचुएशंस मालूम पड़ते हैं इस ट्वीट के, तो फिलहाल यही मायने हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि कैसे कुकरेल नदी के किनारे बसे लोग जो पंतनगर में रहते हैं कितना रोए। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो हमने भाजपा को वोट दिया, हिंदुओं के नाम पर वोट किया, लेकिन ये तो हमारे ही पीछे पड़ गए, हमारे ही घर को तोड़ डाले। और कई वीडियोज सामने आए जिसमें सबको रोते हुए दिखाया गया, गुस्सा करते दिखाया गया। आप भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने सड़कों पर उतरकर खूब प्रदर्शन किया, कहा कि रजिस्ट्री कैसे हुई, अगर हम लोग अवैध तरीके से यहाँ बसे हुए थे, हमारा घर अवैध निर्माण का हिस्सा है, तो फिर रजिस्ट्री करने वाले जिम्मेदार हुए या हम जिम्मेदार हुए? अगर वो जिम्मेदार हैं तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, ना कि हम पर। हमारी रजिस्ट्री नहीं करते तो यह जमीन ना हम लेते ना हम घर बनाते। उनका भी कहना जायज़ है, लेकिन ये वही लोग हैं जब मुसलमानों का घर गिर रहा था तो ये हिंदू होकर खुश हो रहे थे कि हम लोग तो सुरक्षित हैं, लेकिन भूल गए थे कि राहत इंदौरी साहब कहकर गए हैं, लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी, सबके मकान हैं, और किसका किसका चपेट में आएगा और चपेट में आने लगा वो तो आप देखें। विजुअल देखिए, महिलाएं सड़कों पर हैं, बुजुर्ग सड़कों पर हैं, जो औरतें हैं वो प्रदर्शन करने के लिए बैठ गई हैं। तो लिहाजा गुस्सा तो सबके मन में है, सब परेशान हैं। और आशुतोष त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया, वह वीडियो बनियान पहने, गंजी पहने एक शख्स बहुत चीख चिल्ला रहे हैं कि रजिस्ट्री जब हमने कराई, रजिस्ट्री करने वाले जिम्मेदार हुए कि हम जिम्मेदार हो गए? ये बताइए। इनका कहना है कि यहाँ ट्वीट में लिखा हुआ है कि यहाँ सबकी रजिस्ट्री हुई है, क्या हमने रजिस्ट्री की है? आपके सिस्टम ने रजिस्ट्री की है, आप अपने सिस्टम पर कार्रवाई कीजिए, हमारे ऊपर क्यों? ऐसा थोड़े होता है कि आप जनतंत्र को रौंदने का काम करेंगे। ये इनका भी कहना जायज़ है, क्योंकि भाई गुस्सा तो उठेगा। हमने आपको ऐसे वीडियोज दिखाए हैं, इससे पहले रिपोर्ट भी बनाई थी कि कैसे इन लोगों की पीड़ा छलकी है। पंतनगर में रहने वाले लोग एकदम से परेशान हैं। अब यहाँ से हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे, उस मुद्दे पर आएंगे जहाँ पर एक ट्वीट है जो संकेत उपाध्याय का है। उन्होंने भी आईना दिखाया है लोगों को कि भाई जो यहाँ पर चल रहा है वो सही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि उन लोगों को याद कीजिए जब मुसलमानों का घर गिरता था, ये लोग हंसते थे, आनंद लेते थे। संकेत ने लिखा है, चीयरिंग बुलडोजर एक्शन हैज consequences. Ask Pantnagar residents in Lucknow. They were quiet when neighboring Muslim dominated Akbar Nagar was razed. Now this colony of a decent number of BJP supporters are left shocked with cross marks outside their bungalows. Also, why this delayed realization by authorities on a colony's illegality? The Red Mike Aman Dwivedi files this report from Lucknow. उन्होंने अपना एक लिंक भी शेयर किया है। इसमें कहने का मतलब यही है, संकेत कह रहे हैं कि यही पंतनगर के लोग अपने पड़ोसी के घर गिरने पर जश्न मना रहे थे, शांत बैठे थे, खुश थे कि वो हिंदू हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन अब उनके ही यहाँ अधिकतर बीजेपी सपोर्टर हैं, सबका घर गिराया जाएगा, उसके लिए लाल निशान लगा दिया गया है, क्रॉस मार्क लगाया गया है। अब यह सब घबराए हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा? एक्शन लेने वाले एक्शन लेंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल हैंडल से जो ट्वीट हुआ है उसका कुछ असर दिखेगा? उसे डिलीट क्यों किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा खेल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।